4 आदमी और 10 औरतें 1/3 हिस्सा काम का 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है 2 और आदमी आ जाएं, 2 और औरतें आ जाएं और इस काम को ज्वाइन करें तो जो 2/9 होगा इनिशियल वर्क का वो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। अब कह रहा है जो बाकी बचा हुआ काम है अगर उसको 3 दिन में पूरा करना है तो कितनी औरतें और ज्वाइन कर ले कि ऐसा हो जाए। सवाल को बहुत ध्यान से सभी लोग, सारे बच्चे समझें, ठीक है। आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और वो ये है कि अगर 1/3 काम 4 दिन में होता है तो फुल काम कितने दिन में होगा? 12 दिन में होगा या नहीं होगा? यस। तो पहले केस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 आदमी 10 औरतें इस पूरे काम को 12 दिन में कर सकते थे। अब 2 और मेन आ गए, 2 और वुमेन आ गए, तो 2/9 काम जो है वो 2 दिन में होता है। अब देखो 2/9 काम अगर 2 दिन में होता है तो ध्यान रखना फुल काम 1 यूनिट यानी पूरा काम आपका सिंपली कितने दिन में होगा? 9 दिन में होगा। इसका मतलब ये है भाई 2/9 काम 2 दिन में, तो 9/9 यानी पूरा काम सिंपली 9 दिन में होगा। तो अब कैसे लिखेंगे? टोटल वर्क को इक्वल करेंगे तो हम कहेंगे 4 मेन है, 10 वुमेन है और ये इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम काम को 2 और मेन ले आओ, 2 और वुमेन ले आओ, यही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा बेटा? यही काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको 3 से काटने जा रहा हूं। 3 चौके 12, 3 तिरिक का 9 बनेगा। 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 16m प्लस 40w इज इक्वल टू 18m प्लस 36w। अब ध्यान से देखिए 18m में 16m गया, 2m मिला और 40w में 36w गया, 4w मिला। m और w की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया भाई? 2:1 आया कि नहीं आया? यस। तो ये वैल्यू हमारी 2:1 के बराबर हो गई। अब सवाल देखना, बाकी बचे हुए काम के लिए कह रहा है कितनी और औरतें इसको ज्वाइन कर लें। मेरी एक बात को बहुत गौर से सुनना। पहले जरा टोटल वर्क देखो कितने का है। तो आपने कहा टोटल वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो 4 टाइम्स m करेंगे यानी 4 टाइम्स 2 की एफिशिएंसी प्लस 10 टाइम्स w करेंगे यानी 10 टाइम्स 1 की एफिशिएंसी इंटू 12। ये हमारा टोटल वर्क है या नहीं है? यस। जो कि मैं कह सकता हूं 4 दूनी 8 तो 10 8 18 इंटू 12 है। इसको एज इट इज ऐसा ही लिखो। अभी बाकी काम कितना बचा है इसको समझो। पहले देखो, सबसे पहले एक चीज समझना है कि इतना काम है हमारे पास। अगर मैं काम को 1 यूनिट सोचूं तो उस 1 यूनिट में 1/3 हो गया है और 2/9 हो गया है। ये काम हो चुका है। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो है कितना? इनिशियल वर्क का कितना काम बाकी है? अगर आप 9 एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 9 - 3 - 2, 6 में से 2 गया 4/9। 4/9 काम बाकी है। तो 4/9 लिखिए इंटू 18 इंटू 12 लिखिए। और अगर ये काम मुझे 3 दिन में कराना है तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि कितनी एफिशिएंसी मुझे पर डे चाहिए। 9 दूनी 18 बनेगा, यहां से 3 चौके 12 बनेगा, 4 दूनी 8 चौके 32। तो हमें 32 की एफिशिएंसी पर डे चाहिए अगर बाकी बचे हुए काम को मुझे फिनिश करना है 3 दिनों में। हैं कितने हमारे पास? यहां आ जाओ। इतनी कैपेसिटी अभी अवेलेबल है। तो 6 मैन यानी 6 इंटू 2 प्लस 12 वुमेन यानी 12 इंटू 1, तो मेरे पास 24 अवेलेबल है। शॉर्टफॉल कितने का है? 8 का। 8 का शॉर्टफॉल अगर 8 वुमेन से हमें मिल जाए तो बात बन गई, क्योंकि एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। तो अगर हमें 8 एक्स्ट्रा चाहिए तो 8 वुमेन चाहिए। दैट्स द आंसर। सवाल को ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या किया है, टोटल वर्क कैसे निकाला है। पहले टोटल वर्क को बराबर किया है, एफिशिएंसी रेशियो आया है, फिर टोटल वर्क आया है, फिर कितना काम बाकी बचा है वो 4/9 है। फिर इस टोटल वर्क का 4/9 निकाला, 3 दिन में खत्म करना है, 3 से डिवाइड किया तो पर डे 32 की एफिशिएंसी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, अभी 24 की एफिशिएंसी है मेरे पास, 8 की एफिशिएंसी और चाहिए। वो कौन लाएगा? 8 औरतें। पूछा ही था कि कितनी औरतें और ज्वाइन कर लें, तो 8 आंसर हो गया आपका। तो इसलिए आपका आंसर हो गया सिंपली 8। समझ में आई बात कि नहीं सभी को? हाँ जी।